बड़ी खुशी है, कहीं तो संसद चल रही है और दुरुस्त ढंग से चल रही है। ना निलंबन की जरूरत पड़ रही है, ना धरना प्रदर्शन की। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए। मेरे पास आपको बताने के लिए ऐसी कोई बहुत पक्की सलाह नहीं है। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कि जीवन में क्या करना चाहिए। मैं अपने कुछ अनुभव आपको बता देता हूँ, आपके काम आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। कई बार काम नहीं आते हैं तो भी पता चल जाता है कि ये असफल होने के रास्ते हैं, इनसे बचना चाहिए। जीवन में मित्रों, आपको अलग अलग लोगों ने, मम्मी पापा ने बताया कि बोर्ड में सबसे अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है। रिश्तेदारों ने बताया या पड़ोस के शर्मा अंकल ने बताया कि आईआईटी, जेई या नीट निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ लोगों ने और प्रेशर बिल्ड करते हुए बताया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है, चोखा धंधा चले ये ज़रूरी है, सरकारी नौकरी मिले ये ज़रूरी है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। जब मैंने लल्लन टॉप बनाया या इंडिया टुडे मैगज़ीन का हिंदी का संपादक बना तो मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे 10th में या 12th में कितने नंबर आए थे। हमारे यहाँ नंबरों को ज़रूरत से ज़्यादा उन पर जोर दिया जाता है और इस बहाने मम्मी पापा लोग आपकी मरम्मत भी बहुत करते हैं। मेरी सहानुभूति आपके साथ है, हमारी भी खूब हुई है। षष्ठी का यही नियम है, इससे कोई बचा नहीं है। पर कुल जमा 40 बरस का होते होते एक बात समझ में आई कि सारी बातें जो सिखाई जा रही थी वो पूरी तरह से गलत भी नहीं थी। शायद भाषा बहुत भारी भरकम थी। मैथ्स के उस मास्टर साहब की तरह जो विद्वान तो बहुत थे लेकिन समझाते ऐसे थे कि समझ नहीं आता था और इस चक्कर में गणित को भी याद करना पड़ता था। एक शब्द आप बार बार सुनते हैं, स्वधर्म। क्या है नौजवानों का, छात्रों का स्वधर्म? मेहनत से पढ़ाई करो, सुबह उठो, माता पिता का सम्मान करो, दोस्तों के साथ अच्छे रहो, वगैरह वगैरह, जो कि आप करते भी होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। पर सुबह नींद बहुत आती है तो कैसे उठा जाए? उस नींद को परास्त करने के लिए जरूरी है कि आप जीवन के सबसे ज़रूरी नियम को याद कर लें। मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, सब विद्वान लोग आपको बहुत फॉर्मूले बता रहे हैं। इस इकलौते फॉर्मूले से आपके बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, घर में आपकी इज्जत और मान सम्मान में बहुत वृद्धि होगी, बहुत इजाफा होगा और जीवन के जितने भी सुख आप चाह रहे हैं वो सब मिलेंगे। और इस इकलौते फॉर्मूले का नाम है, मेरे नौजवान दोस्तों, प्रेम। अंग्रेजी में इसको लव कहते हैं, करण जौहर इसको इश्क वाला लव कहते हैं। विद्वान कवियों ने इस पर बहुत विचार रखे हैं, अब से नहीं हजारों वर्षों से। वो प्रेम ही था जिसके चलते वाल्मीकि की, महाकवि और आदि कवि की आंख से आंसू गिरा, क्योंकि जिसके मन में प्रेम नहीं है उसके मन में करुणा या एम्पैथी नहीं है, वो दूसरों के दुख से दुखी नहीं हो सकता। वरना क्रौंच पक्षियों का वध पहले भी हुआ होगा पर तब किसी के मुंह से श्लोक नहीं निकला। जब मैं यहाँ खड़े होके प्रेम की बात कर रहा हूँ तो ये जो हमारे ज़माने के प्रचलित प्रेम है टिंडर और बम्बल के, उससे आगे की बात कर रहा हूँ। जब मैं प्रेम कह रहा हूँ तब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आर यू रियली इन लव? डू यू रियली लव? डू यू रियली केयर? क्योंकि अगर आप किताबों से प्रेम करते हैं जैसे मैं करता हूँ, मेरे हाथ में जब हैरी पॉटर का पहला संस्करण आया, पहली किताब, तो जब तक मैंने उसको ख़त्म नहीं कर लिया मेरी आंख से नींद कोसों दूर थी और भूख किस बला का नाम है मुझे याद नहीं था। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई एक किताब कम से कम ऐसी पढ़ी है, पकड़ी है, उठाई है जिसको पढ़ना शुरू करने के बाद आपको अपनी सुध बुध ना रही हो? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा एक गाना कम से कम सुना है जिसको लूप पर कितनी भी दफ़ा सुन लिया जाए कान और मन नहीं भरता है?
क्या आप कभी अपने जीवन में किसी से ऐसी दोस्ती कर पाए कि आपको लगे कि दिन बीते रात बीते लेकिन घड़ी की टिक टिक पर नज़र न जाए, क्योंकि अमुक व्यक्ति की संगत में, कंपनी में हमको बहुत लुत्फ आ रहा है। ये आपके क्लासमेट हो सकते हैं, ये आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। जब लगे कि वक्त कुछ ठहर कर कुछ सुस्ता के चले, अगर आपको प्रेम है तो आपके भीतर उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है। आपको कोई आपका क्लासमेट अपना नाम बताता है जो शब्द आपने पहली बार सुना, अगर आपके अंदर भाषा के प्रति प्रेम है तो आप क्यूरियस होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। आप जिस जगह से आए हैं उस जगह के प्रति क्यूरियोसिटी होगी। मुझे वडोदरा आने के पहले बड़ी क्यूरियोसिटी थी। शास्त्रों में मैंने विश्वामित्र का प्रसंग पढ़ा है। आप विश्वामित्र के नाम पर बनी नसी नदी के किनारे की सभ्यता में पल बढ़ रहे हैं। हम में से कितने लोग इस पौराणिक आख्यान के बारे में जानते हैं? बरगद से आपके शहर का नाम आया। बरगद की बड़ी खासियत होती है कि जितना वो ज़मीन के ऊपर दिखता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के भीतर होता है। कई किलोमीटर दूर तक खुदाई में उसकी जड़ें मिलती हैं। कितनी क्यूरियोसिटी है आपकी अपने भूगोल के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने व्यंजनों के प्रति। कई दफ़ा मैं यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों से बात करने जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, डू यू नो योर सेल्फ? क्या आप अपने बारे में जानते हैं? आपने जो पोशाक पहन रखी है बहुत मुमकिन है कि ये कपास से बनी होगी, कॉटन। क्या आपको पता है कि कॉटन का पौधा, कॉटन का फूल और कॉटन का जो डोडा होता है जिससे निकलता है वो कैसा दिखता है, किस मौसम में होता है और उसके बीज कौन सी किस्म के चल रहे हैं? आपके थाली में जो भोजन है और गुजरात में उस भोजन में अनिवार्य रूप से बेसन है, तो भारत में कहाँ कहाँ चने की खेती होती है, चने की कौन सी किस्में हैं, उनका ऋतु चक्र और फल चक्र क्या है, क्या आपको पता है? सात्विक भोजन पर बहुत जोर होता है। गुजरात में हींग का भरपूर इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हींग किन किन देशों और जलवायु से होकर आती है? जिन हीरो हीरोइंस को, सिंगर्स को, गानों को आप पसंद करते हैं, उनके बारे में कितना गूगल करते हैं? यदि आप अपने पोस्टर बॉयज से, अपने पोस्टर गर्ल्स से, अपने स्कूल से, अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से क्यूरियस हों, उनके बारे में जानें। यदि आपको अपनी एज ग्रुप में किसी से प्रेम हो गया है तो उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहे और आप उनके बारे में जानें। एक तो मुझे आपको ये बात बतानी थी और दूसरी बात हमें ये बतानी थी कि पैदा होते ही हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं और इन बताने के चक्कर में क्या होता है कि हम बन जाते हैं जज साहब। हम खुद जज हो रहे होते हैं और हम सबको जज कर रहे होते हैं। आपके किसी क्लासमेट ने बाल रंगवा लिए तो आप उसको जज करते हैं, किसी ने आपसे अलग कपड़े पहन लिए तो आप उसको जज करते हैं। बड़ोदरा के किसी संभ्रांत स्कूल में कोई कच्छ की या काठियावाड़ की भाषा में बात कर रहा है तो हम उसको जज करते हैं, क्योंकि हमें बार बार लगातार बता दिया गया है कि एक अभिजात्य, एक एलीट किस्म का तरीका है और वही सबसे अच्छा तरीका है, जो कि गलत है। जब हमने लल्लन टॉप शुरू किया तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, साहब ये तो कुछ यूपी बिहार से आए हैं, कोई सस्ती सी कॉमेडी करेंगे, क्योंकि उनको लगा कि लल्लन टॉप का यही अर्थ हो सकता है। मैं देश दुनिया में जहाँ भी लेक्चर देने जाता हूँ, मेरे नौजवान दोस्तों, मुझसे शब्द का बार बार अर्थ पूछा जाता है। एक ही बात बताता हूँ, हर वो व्यक्ति जो अपनी ज़मीन से जुड़ा है, अपनी मातृभाषा से जुड़ा है, अपने संस्कारों से जुड़ा है, जिसके अंदर आत्म गौरव है, जिसको शर्म नहीं है, जिसको अपने माता पिता पर, अपने शहर पर, अपनी बोली पर, भाषा पर, इतिहास पर गर्व है लेकिन अहंकार नहीं है। वो उस मूर्खता से भी नहीं घिरा है कि विगत वैभव जो भी था वो सब दुरुस्त था, अतीत में सब कुछ अच्छा था, ऐसा भी नहीं है। उसके अंदर आत्म गौरव है, उसके अंदर आत्म आलोचना है और उसके अंदर ये आत्मबोध है कि इन्हीं दोनों के सहारे मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, एस्पिरेशनल होना है। लल्लन टॉप का यही मतलब होता है। ज़मीन से जुड़े लोग, अपनी माँ बोली पर गर्व करने वाले लोग, शिकायतें न करने वाले लोग कि साहब हम भी यूसेन बोल्ट की तरह दौड़ सकते थे, बस हमारे जूते अमुक ब्रांड के नहीं थे। सबके जीवन में मुश्किलें हैं, आपके जीवन में भी होंगी। उन मुश्किलों से आप पार कैसे जाएंगे? अपने स्वधर्म को पहचान के जिस काम में दिल लगे वो करो। मम्मी पापा, गुरु, रिश्तेदार, यार दोस्त सब बहुत बताएंगे, तुमको ज्ञान देंगे। यहाँ जितने विद्वान लोग बैठे हैं, मैं आपको बड़े दावे से कह सकता हूँ
कि इन सब ने जब अपना स्वधर्म पहचाना तब ये आगे बढ़े। अवध ओझा जी यहाँ पर बैठे हुए थे, लल्लन टॉप पे उनका बड़ा डिटेल में इंटरव्यू है, देखिएगा वो हाई स्कूल इंटर में क्या किया करते थे और आज दुनिया भर में विख्यात हैं। मेरे दोस्त वरुण ग्रोवर बीटेक की पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन शानदार सटायर लिखते हैं, गाने लिखते हैं, अभी ऑल इंडिया रैंक इनकी फिल्म आ रही है। गहलोत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस कमिश्नर, इन्होंने क्या पढ़ाई की और फिर कैसे अपने स्वधर्म को पहचाना। आपको बहुत सारे लोग बताएंगे ये कर लो तो चमत्कार हो जाएगा और ये कर लो तो नमस्कार मिल जाएगा। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, जिसमें तुम्हारा दिल लगे उस काम को करना, लेकिन फिर दिल लगा के करना, क्योंकि वो तुम्हारे मन का काम है। तुम्हें खेलने में मौज आ रही है तो सूरज के उगने का इंतज़ार मत करना, जूते मोजे पहनना और दौड़ लगा देना। चाहे बैडमिंटन खेलने में मज़ा आता हो, चाहे स्विमिंग में मज़ा आता हो, फिर किसी एक्सक्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना। तुम्हें किताबें पढ़ने में मज़ा आता है, सिलेबस से इतर तो मैथ्स के रजिस्टर में रख के किताबें पढ़ लेना, काम ही आएंगी, नुकसान नहीं करेंगी किताबें। तुम्हें घूमने में मज़ा आता है तो हमेशा बजट के चक्कर में मत पड़ना। कम से कम राशि में भी आप पूरी दुनिया खोज सकते हैं, बशर्ते आपके भीतर वो व्याकुलता हो जो किसी खोजी पदयात्री के भीतर होनी चाहिए। दुनिया जहाँ के लोग मिलेंगे आपको भोजन कराने के लिए, आपको लिफ्ट देने के लिए, बशर्ते आपके भीतर वो भूख हो। आप उस उम्र में हैं जिसे बहता पानी कहा जाता है, आप अपना रास्ता खोज लेंगे। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि इस रास्ते के खोजने के क्रम में जो बार बार यहाँ मंच से कहा जा रहा है और ज़रूरी भी है, एक बेहतर भारत, एक श्रेष्ठ भारत। पर भारत क्या है? क्या 3 रंग और उसके बीच की 24 तीलियाँ हैं नीले रंग की? भारत कोई सरकारी गैजेट है? भारत कोई एक ऐसा सिंबल है जो हमें बता दिया गया मैं और आप यानी हम भारत हैं, हम बेहतर करेंगे, भारत अपने आप बेहतर करेगा। और बेहतर भारत कैसा होगा? जिसमें किसी लड़की को रात में निकलते वक्त फ़ोन करके घर पे बताना ना पड़े कि मैं सेफ हूँ या अमुक के साथ जा रही हूँ। वो बेहतर भारत होगा। जहाँ आप किसी को उसकी त्वचा, उसकी जाति और उसके धर्म के हिसाब से जज ना करें, वो बेहतर भारत होगा। जहाँ किसी को किसी के कपड़ों के लिए ना टोका जाए, वो बेहतर भारत होगा। जहाँ कोई गरीब है इसलिए उसका इलाज ना हो पाए या अच्छी पढ़ाई ना मिल पाए, या कोई अमीर है इसलिए उसका अतिरिक्त शोषण ना हो, वो बेहतर भारत होगा। और ये बेहतर भारत चूंकि हम और आप भारत हैं, मिलकर बनाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है देवियों और सज्जनों की हम खूब प्रेम करें अपने इर्द गिर्द के पौधों से, पशुओं से, पर इन सब से ज़्यादा इंसानों से। अपने भीतर खूब एम्पैथी रखें और जो सारी बातें यहाँ ज्ञान की बताई जा रही हैं उसमें जितना आप आचरण में ला सकते हैं लाएं। ओरिजिनल रहें, रियल रहें। एक्टिंग कितनी देर करोगे, खौफ में कितनी देर रहोगे माता के, पिता के, गुरु के? जिस काम में मज़ा लगे और जो लगे कि जो काम तुम्हारे जीवन को पार लगा देगा, उस काम को खोजो और करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं छात्र संसद को इतने सफल आयोजन के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप जिंदगी के सबसे लल्लन टॉप फेज में हैं। हिलते पत्तों को देखकर हंसी आती है, और अगर तुम मुस्कुराओगे और स्वस्थ रहोगे तो तुमसे सुंदर कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।